नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक किसान के खेत में। तो इन्होंने पश्चिम महाराष्ट्र जहाँ का एरिया जो है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, यहाँ पे इन्हें काजू की खेती की है। तो काजू की खेती विशेषतः कहाँ की जाती है? ऊंचाई वाले एरिया पे और जहाँ पे समुंदर का किनारा होता है उस जगह पे की जाती है, और जहाँ वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी लाल रहती है वहाँ पे की जाती है। लेकिन इन्होंने पश्चिम महाराष्ट्र सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में की है, और ये 1.5 एकड़ तक का एरिया में उन्होंने इसका प्लांटेशन किया है, और ये अच्छी तरह इसका उत्पादन भी ले रहे हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम पूरा? मेरा नाम शशिकांत शंकर पुदे है। ये उद्यान पंडित शशिकांत शंकर पुदे मेरा नाम है। ओके। मेरा गांव शेषबाबुळगाव, तालुका मोहोळ, जिला सोलापुर। जी सर, आपको उद्यान पंडित जो पदवी दी है वो कैसी मिली? महाराष्ट्र शासनाने मेरे काम पे खुश हुआ। ओके। मेरा काम देखकर वो साइंटिस्ट के बारे में बताया। शास्त्र मुझे साइंटिस्ट में जितना काम किया जाता है वो इतना एक किसान ने किया। इस बारे में मुझे उद्यान पंडित पुरस्कार महाराष्ट्र शासन ने सम्मानित किया। ओके सर, तो ये आपने इसकी प्लांटेशन कब की थी? मैं ये प्लांटेशन 2007 में किया था। तो आपको कैसे सोचा, कैसे किया ये करना चाहिए? कॉलेज में था, वो कॉलेज में मेरी एक ट्रिप गई थी। वो ट्रिप में जाते समय में जो बगीचा देखे ओपन में, वो मेरे मन में वो ख्याल आया कि आपके खेती में वो पेड़ आएगा। वो जो पेड़ लगाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आपके खेती में वो आता है। वो आने के बाद मैं सब दिखाता हूँ कि मेरे खेत में जो पौधे लगाए काजू के, उन्होंने फल आए। फल आने के बाद मैं सब 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5-6 बरस के बाद मुझे समाधानकारक उत्पादन मिलाया। और मैं इन किसानों को, भारतीय किसान जो खेती करते हैं, उन्होंने मैं एक संदेश देता हूँ कि आपके पश्चिम महाराष्ट्र की खेती में वो काजू अच्छा आता है, उनका पौधे लगाकर उनका उत्पन्न भी अच्छा आएगा। मुझे ये समझ में आया कि आपके खेती में जो प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छी तरह से आप सफल हो गए। इसे मैं एक संदेश आपके भारतीय किसानों को देता हूँ। ठीक है सर। तो आपने पौधे जो लाए थे वो कितने कॉस्ट कितना पड़ा है? हर एक पौधे एक पौधे के 60 रुपए में मिला। एक साल का पौधा था वो पौधे में 200 पौधे लाए थे। और मेरे पे 1.5 एकड़ का प्लॉट है, उनमें मैं लगाया। अंतर कितना रखा है? अंतर 20 फुट लगाया। 2 पौधे के 20 फुट, और 2 लाइन का भी 20 फुट। 20 बाय 20 पे 20 बाय 20 भी लगाया। तो अभी कितना बरस चल रहा है लगाने के बाद? पहला हार्वेस्टिंग कितने बरस? 3 साल से। मेरे 34 साल में आधा किलो का काजू घर मिलाया। 3 साल पहले? 3 साल पहले। हाँ। वो आया था मोहर, मैं उनका कट करके पेड़ की अच्छी तरह से कटिंग किया। अच्छा उसका। हाँ, ओके। 2 साल में मोहर में काट लेगा। यानी पौधे की जो वाड़ है, हाँ, वो ग्रोथ अच्छी होने के बाद में 2 साल का मोहर कट करने देगा। ओके। अभी कितना बरस का होगा एक पौधा? अभी 15-16 बरस का हुआ है। अभी 16 बरस हो गए इन आपके बगीचा को। तो इसको अभी हर एक पौधे पे कितना माल मिल रहा है? मेरे ये हर एक पौधे में मुझे 30-35 किलो बिया मिला। 30-35 किलो का उसका बीज मिल रहा है। उनका जो अंदर का घर है वो 10 से 12 किलो घर मिला है। 10 या 12 किलो और उसका प्रोसेसिंग करने पर का घर मिल रहा है। तो हमें बताइए इसको रेट कितना मिल रहा है अभी? मुझे 800 से 900 रुपए किलो रेट मिला है किलो के बारे में। कहाँ पे बेचते हैं आप ये? मैं यहाँ मेरे घर पे बैठकर मैं ये काम करता हूँ कि मेरे खेत में विजिट करने के आए ने शेतकरी, उन्होंने भी लेते हैं। कई व्यापारी आते हैं, उनको भेजता है। कई काम से कर्मचारी है, वो उनको भी भेजता हूँ। ओके। तो इन पौधों पे कुछ रोग कीट आते हैं क्या? और 2 कीड़ा है, एक रोटा कीड़े का और एक टी मॉस्किटो। ओके। एक स्प्रे करने, 1-2 स्प्रे की जरूरत है उनकी। मैं सेंद्रीय खेती करता हूँ, त्या उसके में रासायनिक नहीं, तो खाली सेंद्रिय में क्या क्या डालते हो इसको? सेंद्रिय में खिलार गाय का शेण गोमूत्र, आणि जो उनका गोबर का जो अच्छा स्लरी, 2 वर्ष के बाद का जो खत हुआ ना, पूरा गोबर उन्होंने अच्छा सड़ने के बाद मिट्टी में अच्छा मिलता है। उनकी जो
पेड़ की जो मूल ही रहते हैं ना, मूल, वो जड़ें। पांडरी मूल जो है ना, वो सफेद मूल है, हाँ। सफेद मूल वो अच्छी तरह से कैच काम करते करते हैं हैं, कैच करते हैं। ओके ओके। उनके बाद मैं जून में जो खत मिलाता हूँ उनको, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। जनवरी फरवरी के बाद उसे मोहर आता है। ओके, तो उसको जो बाहर रहता है उसका वो कौन से महीने में आता है और हार्वेस्टिंग कौन से महीने में होती है? जनवरी फरवरी के बाद उनका मोहर Flowering। आता है, फ्लावरिंग शुरू होता है। आणि उनका जो Harvesting। हार्वेस्टिंग का काल है अप्रैल में। अप्रैल में हो। ठीक है, तो आपको इससे पानी का थोड़ा बताइए, पानी पानी कितना ड्रिप के माध्यम से मैं देता हूँ। अभी कभी बारिश आने के बाद उसे पानी नहीं देना चाहिए। ओके हो, वो ड्रिप तास 2 तास की ड्रिप चलाना पड़ता है अगला एक दिन के बाद। तो ये खेती करने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी जाम्बी कलर की मिट्टी, लाल कलर की। लाल कलर की मिट्टी जो है उन पिकों में अच्छी इस फसल के लिए अच्छी है। ओके। अपने सोलापुर जिले में मेरे मोहोळ तालुका है, उनने मैंने माटी परीक्षण किया था अभी शुरू। ओके उनके जाम्बा कलर की मिट्टी दिखाती हूँ, उसके बाद मैं पौधे लगाए। ओके, थोड़ा इसका अंश है उसका। हो। ओके, तो इसको लगाते वक्त कैसे गड्ढे कितने लिए थे उसको? उनने 200 पेड़ लाया था कलम। ओके 200 पेड़ 20 बाय 20 के अंतर में मैंने लगाया। आणि ये लगाने के बाद 4 महीने के बाद उन्हें पाउस पूरा बारिश खत्म होने के बाद पानी नहीं दिया। ओके बारिश जो खत्म होया, उन्होंने एक 2 दिन के बाद 1 घंटा ड्रिप थोड़ा पानी दिया। ओके, अभी पानी ज़्यादा देना नहीं पड़ता? नहीं, इनमें पानी ज़्यादा नहीं चलता। ओके, पानी ज़्यादा लगाया तो वो पौधा मर जाता। ओके, तो आपने तो किसान भाइयों, इन्होंने जहाँ पे पश्चिम महाराष्ट्र में पहले किसान है जिन्होंने काजू की खेती अपने खेत में की है और इन पे बहुत बारीकी से ध्यान रख के उन्होंने नोट डाउन किया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पूरी जानकारी इन्होंने नोट करके रखी है। तो इनके खेत में अभी जो भी कोकण में समुंदर किनारे में होने वाले जो भी फसलें होती है इन्होंने अपने खेत में की है। इसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र शासन ने उन्हें उद्यान पंडित के नाम से भी नवाजा है। तो इनका कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो सर, आपको इस 1.5 एकड़ से कितना अभी मुनाफा मिल रहा है? मैं ये काजू की खेती में 1.5 एकड़ के बाद मुझे अगले हर साल में 2 से 3 लाख रुपए मिलता। हर उनका खर्च का 1 लाख रुपए छोड़कर मुझे 2 लाख का प्रॉफिट मिलता है। यानी कि 3 लाख तक का आपको पूरा इसका सेल होता है, 1 लाख खर्चा होता है और 2 लाख तक का आपको मुनाफा मिलता है। तो निश्चित ही सर, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है पश्चिम महाराष्ट्र किसानों के लिए। अभी तो मजदूर ज़्यादा नहीं मिलते और इसका जो रेट है वो गारंटीड रेट है, 900-1000 तक का रेट मिलता है। तो इस खेती से कोई भी किसान कर सकता है क्या? हो, ठीक है। हमारे आपल्या सोलापुर जिले पश्चिम महाराष्ट्र में जी मिट्टी है पश्चिम महाराष्ट्र की, इन्होंने काजू का पेड़ अच्छा आता है। मैं ये संदेश देता हूँ कि युवा पीढ़ियों को कि आपका अंगूर और डालिम छोड़कर ये खेती हर दिन परेशानी कर रहे थे, वो परेशानी के दूर जाना है तो ये खेती काजू की खेती करना सही रहेगा। निश्चित ही सर, आपने बहुत ही अच्छा हमें इस खेती के बारे में बताया, तो निश्चित ही किसानों को इससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद।